यस, गुड मॉर्निंग क्लास 7th ABC। आप गुड मॉर्निंग चलिए। आप अपना ध्यान रखिए, है ना? कोविड का जो सिचुएशन है, दोबारा से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है आपने, साफ-सफाई का, और अपनी इम्यूनिटी, अपने आप को हेल्दी बना के रखना है। मास्क लगाना ज़रूरी है जब आप घर से बाहर निकलें, और खाने-पीने का भी प्रॉपर जो अच्छी डाइट है, उसको लेते रहना है। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, ये सोच के आपने भी नहीं ऐसा नहीं सोचना कि कोई तो लगा नहीं रहा है, लेकिन आपको कोई बात नहीं, दूसरा कोई हँस भी रहा है तो हँसने दो। हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। आज का जो टॉपिक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपका क्लास में जो सिलेबस है, उसमें सबसे लास्ट एक आपका टॉपिक होगा, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड एंड देयर इफेक्ट। आप बाद में टॉपिक के बाद में देखिएगा इसको खोल के, जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक मैंने चूज किया। इसको बाद में भी लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन क्लास। अभी सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए है, बाकी इसको हम दोबारा भी डिस्कस सबके सामने करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होती रहनी चाहिए बार बार। हेल्थ इज़ अ प्राइम कंसर्न फॉर एवरीवन, है ना? आप सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, तो सब चीज़ें ठीक लगती हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना अच्छी नींद ले सकते हैं। आपको कितना अच्छा लग्जरियस घर है आपका, कितनी सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, उस सब को उपभोग करने के लिए आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, वो फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है खाना। आप खाना कितना, कैसे, कब खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपके पास बॉडी को जो हमें फ्यूल चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें खाने से मिलती है। और खाना जिस तरह का आप खाएंगे, उसी तरह से आपका शरीर, आपके विचार बनते चले जाएंगे। इसलिए खाना एक ज़रूरी फैक्टर है हम सबके लिए, जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम ज़िंदगी को जीते हैं। अगर इसमें खाने में कुछ आप सही से अपना इनटेक नहीं लेते हैं, तो आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। आप हमेशा बीमार रहेंगे, आपकी एनर्जी बनी नहीं रहेगी, अच्छा काम करने में आपको मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने बैठेंगे नींद आने लगेगी, खेलने जाएंगे जल्दी थक जाएंगे। तो आपको जो एनर्जी लेवल होना चाहिए दिन भर, वो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन भर सोते सोते या सुस्त रहेंगे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको ज़रूरत है अच्छा खाना खाने की। तो आपका जितनी आपको नीड है कैलोरीज की, उतना आपका इंटेक हमेशा होना चाहिए। पेरेंट्स हमेशा आपको कोशिश करते हैं अच्छा खाना देने के लिए। हर पेरेंट्स ये कोशिश करता है, इसीलिए वो कमाता भी है। लेकिन बच्चे को जो खाने का स्टाइल है, जो पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे जो फास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है, उसको टेस्ट की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बाद के लिए ठीक नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी हम मना नहीं करेंगे। कभी कभी ठीक लगती हैं, फास्ट फूड भी खाइए, बर्गर चाउमीन बर्गर भी आप खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप हमारा जो इंडियन फूड है जो हम खाते हैं, उसी पे प्रेफर करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो टॉपिक हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इन द फूड एंड देयर इफेक्ट। जो खाने के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़रूरी,
और उनका हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में। ये यूट्यूब में एक वीडियो है, थोड़ी देर में उसको लास्ट में प्ले कर लेंगे। These are 6 essential nutrients that the body need to function properly. Nutrients are compound in foods essential to life and health, providing us with energy, the building blocks for repair and growth and substance necessary to regulate chemical process. खाने को जो इनटेक से लेकर जो हमारी फ्यूल में कन्वर्ट करता है, इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी मिलती है हमें, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन से 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 लिपिड्स जिसको फैट्स भी कहते हैं, नंबर 4 प्रोटीन एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दीज आर मेजर 6 न्यूट्रिएंट्स। और भी हैं, लेकिन सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में, जो खाने से हमें मिलते हैं, ये चीज़ें हैं। अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो विभिन्न तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज हमारे बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, आइज से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, हमारी बोन से रिलेटेड हो, हमारे बॉडी में अंडर वेट या ओवर वेट की वजह से हो। तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स का एफिशिएंसी डिफिशियंसी के रीज़न से ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं? गुड। तो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, एक बार रिपीट कर दो आप। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लिपिड्स। यस, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा पहले इन इनके बारे में। What food groups are the primary source of each of the following? अब ये किन रिसोर्सेज, किन मटेरियल्स में, किन फूड आइटम्स में हमें मिलता है प्रोटीन्स? ये आपका मीट है, पनीर है, मिल्क है, कर्ड है ना, योगर्ट, डेयरी, लेगुमिन्स जैसे फलियां जिसको बोलते हैं, लीफी, नट्स, सी फूड एंड एग्स। प्रोटीन, और खासकर स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक स्टूडेंट ग्रोन अप बढ़ते हुए बच्चे के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, जो किन किन मटेरियल्स में मिलता है हमें। डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स में किसी भी फॉर्म में आप लें, दूध लें, घी लें। और ये घी के बारे में तो पहले बड़ा एक रोचक सी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में घी को सब मना करते थे कि ये सबसे नहीं खाना चाहिए घी को। लेकिन अब वहाँ भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि शुद्ध जो देसी घी हमारा है, स्पेशली गाय का बना हुआ, वो एक लिमिटेड मात्रा में बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट कंट्रोल में खाया जाए तो सबसे हेल्दी रहता है। और ये हमारी प्राचीन परंपरा में तो कब से सालों से ये चीज़ें हैं कि घी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर का बना है या प्योर आपके देसी घी गाय का बना है तो वो आपका प्रोटीन का बहुत सारा एक हिस्सा आपको वहाँ से मिल जाता है, एक चम्मच खाने से। तो बाकी चीज़ें नहीं हैं तो इस तरह से बैलेंस करके खाना चाहिए। कहीं न कहीं डेली आपका घी, दूध या कर्ड में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको मिलना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट्स वगैरह, सी फूड ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, राइस है, दालें हैं, ब्रेड, पोटैटोज़, मिल्क, फ्रूट एंड शुगर। ये आप हम इंडियन फूड में तो देखें दालें हम डेली खाते ही हैं, और ये ज़रूर हमें दालों को रोज़ या हर दूसरे दिन बदल कर दूसरी दालों को यूज़ करना चाहिए। कभी मूंग दाल खाया, कभी उड़द खाया, अरहर खाया। जो दालें हैं ज़रूर आपका एक दिन में 1 कटोरी दाल ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। लिपिड्स मोस्ट कॉमनली कॉल्ड फैट्स, ऑयल, बटर, नट्स, सीड्स, एवोकेड्स एंड ऑलिव्स, मीट एंड सी फूड्स। जो फैट है
फैट जो आपको बटर और मिल्क में से मिलता है, देखिए 2-3 चीज़ें आपको तीनों प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में, है ना? इन सब चीज़ में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट एक कॉमन है। तो दिक्कत समस्या क्या हो रही है कि क्योंकि हमें सब ये चीज़ें प्योर नहीं मिल रही आज के समय में। हम खाते तो बहुत अच्छा-अच्छा है, लेकिन सब डिब्बा बंद और पॉलीथीन में आ रहा है। उसकी क्वालिटी का पता नहीं है हमें किस तरह की है, क्या खाया जा रहा है। और क्योंकि इस तरह की लाइफ़स्टाइल होती चली गई हमारी कि पहले गाँव में थे, हम गाँव से शहरों में आ गए, शहरों में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि हमें प्योर मिले, कम जगह में, कम छोटे से स्पेस में बहुत जगह, बहुत लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ें प्योर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें चीज़ें प्योर मिलें। इसलिए अ, उसके लिए अलग-अलग चीज़ें आप अपने घर में जैसे सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आपके घर में ज़मीन है, कोई पॉट्स हैं, इस तरह के लगा सकते हैं। कुछ चीज़ ज़्यादा ना मिले, कम मिले, है ना? घी अगर निकालना है तो घर में दूध आता है, मलाई से निकालिए। वो चीज़ें जो छोटी-छोटी बातें हम कर सकते हैं। क्योंकि एडल्ट्रेशन या मिलावट एक बहुत बड़ा इशू है जो आज के समय में सब काफ़ी लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है। Vitamins, common vitamin include the water soluble B group vitamin and vitamin C and the fat soluble vitamin A, B and K। जो डिफरेंट विटामिन्स हैं, कुछ soluble और कुछ नॉन solubles हैं, इनको भी हमें मिलना चाहिए। विटामिन्स का सोर्स सबसे अच्छा फ्रूट्स होते हैं। डेली हमें अपने खाने के इनटेक में एक समय एक बाउल फ्रूट्स, डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स जो महंगे भी नहीं होते, इस समय अमरूद आ रहा है, पपाया आ रहा है, जो सस्ते फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर डेली एक समय ज़रूर लेना चाहिए। कुछ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी सीजनल फ्रूट हैं 1 या 2 ज़रूर खाना चाहिए। Fruits and vegetables are generally good source of vitamin C and A and folic acid and B group vitamins. Grains, cereals, good source of vitamin B. Full fat dairy and egg yolks are generally source of fat soluble vitamin A, D, E। तो एग भी एक रिच सोर्स है प्रोटीन का भी, और तरह के जो विटामिन हमें मिलते हैं, तो एक एग भी आप ले सकते हैं डेली। लेकिन आपका जो वर्कआउट है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो भी होना चाहिए। घर में ही बिस्तर पे पड़े रहेंगे, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। खाना और मेहनत करना, दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दोनों वाइस वर्सा हैं, नहीं तो खाते-खाते भी तोंद निकल जाएगी। Milk and vegetables or soya bean oil are generally good source of vitamin K, which also be synthesized by बैक्टीरिया। तो मिल्क तो बच्चों को पसंद रहता ही है। एक गिलास मिल्क, दूध पीने से, अगर अच्छा दूध आपको मिलता है, वो भी आपके बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर देता है। एक गिलास दूध सफिशिएंट है पीने के लिए, मिल जाता है। फ्रूट्स, आपकी पल्सेस और आपका जो होल ग्रेन्स हैं, दालें हैं, ये अपने में सफिशिएंट फूड जो हमारा इंडियन स्टाइल है, इनटेक पूरा कर देता है। बस सम ज़रूरत है कि आप उसको जो बाकी चीज़ें जो खाते हैं, है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करें, कम से कम करें जो फास्ट फूड हैं, और अपना जो इंडियन फूड है, जो आपकी माता जी बनाती हैं, जितनी मेहनत से जो बनाती हैं, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और अच्छी भावना से बना हुआ, इतनी वो चीज़ें आपको बाहर से नहीं मिलेंगी। वहाँ पे कमर्शलाइजेशन है, पैसा कमाने का जरिया है। लेकिन आपकी मदर जो आपका खाना बनाती हैं, वो आपकी अच्छी सेहत के लिए खाना बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस खाने की रिस्पेक्ट करना है और अच्छे से उसको खाना है, खाने को वेस्ट भी नहीं करना। Minerals, sodium, calcium, iron, iodine, magnesium, etc. All foods contain some of minerals. Milk and dairy products are a good source of calcium and magnesium। तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत जगह इसमें देखा होगा आया है। तो जिन बच्चों को दूध पीने की आदत नहीं है, वो ज़रूर दूसरे प्रोडक्ट, पनीर या कर्ड
या मक्खन को यूज करना चाहिए, ताकि आप जब बड़े हों, जब आप और बड़े होंगे, आप हेल्थ आपकी अच्छी बने रहे और आपको समय से पहले चश्मा ना लगे, समय से पहले जो बीमारियां हैं वो ना आए आपके ऊपर। रेड मीट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड जिंक। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट भी सम टाइम, जितना फैमिली में जो लेते हैं उसको आप ले सकते हैं। बस ये कि मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसको लेने के लिए। तो ये आपका टॉपिक था न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड एंड देयर इफेक्ट। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इसमें छूट गई लास्ट में, वाटर। जो आपका वाटर इनटेक है ना, ये क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर है हमारी बॉडी में, तो उसका इनटेक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डेली। तो कम से कम 6 ग्लास पानी आपको डेली पीना है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, खेलने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए फिर आपको। उसका सही तरीका ये हो सकता है कि आप हमेशा जब भी बाहर जाएं एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके जाएं, ताकि आप पानी भी साफ रखें, साफ मिलेगा आपको, और आपका जो रिक्वायरमेंट है पानी का वो भी पूरा होता रहेगा। जनरली इसमें हम आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने फंक्शन जो और काम हैं वो सही से बॉडी के हो सकें। मेक श्योर 6 ग्लास पानी, और बाकी जो आप दूध और टी वगैरह अगर लेते हैं वो आप प्रॉपरली लेते रहें। ये डिस्कस हो गया। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमने अभी जो डिस्कस किया, इसमें एक आप चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट नहीं बनाइएगा, इसको अपनी जो पीडीएफ भेजूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हैं अभी। एग्ज़ाम के समय कुछ एक्स्ट्रा काम हम आपको नहीं देंगे। अभी सिर्फ इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। फर्दर इसको हम क्लास के अंदर दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। अभी कोई आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, जो हमने बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस किया, इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोबाइल पे या इंटरनेट पे बैठकर थोड़ा सा इस तरह से चीज़ें सामने डिस्कस नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश हमने किया कि आपको एक रेफरेंस मिला कि हम क्या टॉपिक डिस्कस हमने किया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम दोबारा भी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसका काम भी मुझे करके, जब क्लास में हम फिजिकली आएंगे 16th को, या जैसी कंडीशंस होंगी क्लास टीचर आपको बताएंगे, तब हम क्लास में मिलेंगे। ओके नाउ? ओके, बाय। बाय बेटा। बाय बेटा, बाय।